19 मई बृहस्पतिवार कई चाय बागानों से चाय श्रमिकों ने बृहद रैली निकालते हुए बानाहाट ब्लॉक कार्यालय के समक्ष पहुंचे। आज के धरना प्रदर्शन के दौरान श्रमिक नेताओं ने कहा 6 जून को उत्तर कन्या अभियान को लेकर उत्तर बंगाल के सभी चाय बागानों में श्रमिक काम बंद कर राजमार्ग पर उत्तर सिलीगुड़ी जाएंगे। श्रमिक संगठन के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर किए जमकर वार। यह विदित हो कि चाय बागान श्रमिकों की विभिन्न मुद्दों को लेकर आज 19 मई बृहस्पतिवार को दर्जनों श्रमिक संगठन वाले ज्वाइंट फॉर्म कमेटी की बानाहाट प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर वीडियो को ज्ञापन सौंपा गया। इस बैठक के दौरान कई श्रमिक संगठन के नेतागण उपस्थित थे, जिनमें मुख्य रूप से NUPW श्रमिक संगठन के केंद्रीय महासचिव मणि कुमार दरनाल एवं चाय बागान मजदूर यूनियन के केंद्रीय कमेटी के संपादक एवं ज्वाइंट फॉर्म कमेटी के कन्वीनर जियाउल आलम, चाय बागान मजदूर यूनियन केंद्रीय कमेटी के नेता तिलक छेत्री, RSP पार्टी समर्थित श्रमिक संगठन के केंद्रीय नेता गोपाल प्रधान, शंभू छेत्री एवं CPIM समर्थित संगठन के नेता अजय महली तथा नारायण राजगौड़ सहित कई उपस्थित थे। मणि कुमार दरनाल ने कहा कि विगत 7 वर्षों में 17 बार चाय बागानों के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक होने के बाद भी किसी प्रकार की चाय श्रमिकों के पक्ष में निर्णय नहीं होने के कारण उत्तर बंगाल के चाय श्रमिकों में घोर निराशा का माहौल देखा जा रहा है। देखते रहिए NEI डूअर्स न्यूज़। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। मनीदा, आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन यहाँ देखा गया, काफी जबरदस्त बानाहाट प्रखंड के सामने। क्या क्या विषय और क्या क्या मुद्दे पर ज्ञापन दिया गया वीडियो को? आप लोगों को धन्यवाद। दीर्घ दिनों से आप लोग जॉइंट फोरम का आंदोलन को कवर करते आ रहे हैं। आप लोगों को पता है बीते महीना से हमारा आंदोलन शुरू है। विशेष करके आज का अभियान का एक तो मूल उद्देश्य था कि 7 वर्ष पार हो जाने के बाद भी मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड गठन और 17 मीटिंग के एवज में भी अभी तक कुछ फैसला हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग का सरकार खुद हम माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग ने अपना स्मारक लिपि दिया है। मिनिमम वेज जल्दी से जल्दी फैसला करना होगा। जमीन का पट्टा जल्दी से जल्दी देना होगा। समस्त क्षेत्र में रिटायरमेंट का 60 बरस है, चाय श्रमिकों को भी रिटायरमेंट 60 बरस करना होगा। उसके बंद बागान को खोलना होगा। फौलाई का पैसा बढ़ाना होगा। रिटायरमेंट के बाद में जो हमारे श्रमिक को पेंशन मिलता है वो पेंशन 6,000 रुपया देना होगा। और जो बागान नहीं खुला है उसको जल्दी से जल्दी खोलना होगा। हम लोग केंद्र सरकार से दाबी रखा है थ्रू राज्य सरकार, PF का सूद क्यों घटाया गया, PF का सूद को बढ़ाया जाए, जो पहले जो था वो हक और श्रमिकों को मिले। उसके बाद में ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड में बहुत धान लिया है, इरेगुलरिटी जाए उसको केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिल करके इसको दुरुस्त करे, दुरुस्त करे। साथ साथ में सबसे बड़ा जो मुद्दा है उत्तर बंगाल में चाय श्रमिकों का ज़मीन का मुद्दा और मिनिमम वेज को सरकार सीरियसली ले, ताकि हमको दोबारा आंदोलन का रास्ता में उतरना ना पड़े। हम लोग जानते हैं कि सरकार मुख में जो इलेक्शन का समय में बोलते हैं हम श्रमिकों का दर्दी सरकार है, श्रमिकों का सुख दुख ठीक कर देंगे। दिल्ली सरकार और राज्य सरकार में वोट के टाइम में इतना कंपटीशन होता है ना कि श्रमिक को स्वर्ग में ही पहुंचा देगा। लेकिन आज हाल हकीकत ऐसा है, आज श्रमिकों का घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। आज श्रमिक लोग बेरोजगार हो जाए, आज श्रमिक लोग बागान से पलायन कर रहे हैं, आज श्रमिक लोगों को घर में ऐसा अवस्था है कि बच्चों को शिक्षा देने का, चिकित्सा करने का कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस अभियान का मार्फत से हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बराबर तरीका से, क्योंकि केंद्रीय आईन टी एक्ट 1953 है, राज्य सरकार के पास में जो लोग मिनिमम क्या नाम आपको प्लांटेशन लेबर एक्ट से लेकर के जमीन का मालिकाना राज्य सरकार है। ये दोनों सरकार मिल करके जो मिनिमम वेज जमीन का पट्टा का जब तक बातचीत नहीं करेंगे ये पूरा होने वाला नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं, दिल्ली सरकार राज्य सरकार को दिखाता है नरेंद्र मोदी का सरकार, और दीदी बोलते हैं दिल्ली सरकार चाय बागान को देखेंगे। ये दिल्ली सरकार और राज्य सरकार का बीच में हमारा मजदूर पेंडुलम होके झूल रहा है। इस चीज़ को हम लोग इस ज्वाइंट फोरम के आंदोलन के मार्फत से तोड़ना चाहते हैं। एक राउंड टेबल डिस्कशन टी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिल करके एक तो राउंड टेबल बैठाए कि श्रमिकों को कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए, मालिक को कहाँ पर खामती है, वन बगान क्यों हो रहा है, मजदूर प्लान क्यों कर रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, चीज़ बीज का दाम क्यों बढ़ रहा है, ये तमाम मुद्दा पर डिस्कशन हो ताकि एक सुराह मिले। 17 मीटिंग के बाद भी यदि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन मजदूर दर्दी सरकार है, यदि नहीं हो रहा है तो दुख की बात है। इसलिए आम हमारी बहनें बगान में काम उम छोड़ करके मिनिमम वेज के लिए ज़मीन का पट्टा के लिए, आपको मालूम है दिल्ली सरकार होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते CAA लेके आएंगे। यदि CAA लेके आएंगे तो हमको ज़मीन का पट्टा, ज़मीन का पेपर ही नहीं है तो क्या दिल्ली सरकार हम लोग को पश्चिम बंगाल से खदेड़ना चाहता है? सारे श्रमिक हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं है। बेसिक मुद्दा पर जॉइंट फोरम का लड़ाई है, सभी झंडा लेकर के ये लड़ाई हम लोग जब तक श्रमिकों का नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। आगामी रणनीति क्या है? अगर आगामी रणनीति ये है कि 6 तारीख को तमाम उत्तर बंगाल के श्रमिक काम छोड़ करके राजपथ पे उतर के उत्तर कन्या अभियान हम लोग कर रहे हैं। पहाड़ से लेकर के तराई सब 6 तारीख काम नहीं करेंगे। जब 6 तारीख का पहले यदि सब चुक्ति हो जाता है हम लोग को मिनिमम वेज हो जाता है, हम लोग विचार करेंगे, नहीं तो तमाम 6 तारीख का पहले ये आंदोलन हमारा है। अच्छा, आप लोग जो 6 तारीख को आंदोलन करेंगे, सिलीगुड़ी चलो अभियान जो है आपका, उसमें क्या रोड वगैरह भी आप लोग ब्लॉक करेंगे या रोड के ऊपर धरना प्रदर्शन भी करेंगे? आम जनता राजमार्ग में रहेंगे। अब रास्ता बंद होता है तो हम लोग कुछ रास्ता में उतरेंगे, रास्ता बंद होता है तो होता है। आज कहाँ के लोग आए हैं? काफी संख्या में हम लोग सिर्फ बानाघाट एरिया के क्या है, प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक थाना क्षेत्र में, प्रत्येक ब्लॉक जहाँ पर SDO ऑफिस है, ADO भी हो रहा है, जहाँ पर डिप्टी लेबर कमिश्नर है वहाँ पर, जैसे चमरसी आमबाड़ी चुनाभट्टी का सबने चमरसी आउटपोस्ट में किया। हम लोग तमाम सरकारी दफ्तर को माननीय मुख्यमंत्री जो माँ माटी का मानुस है, हम लोग को अभी भी भरोसा है वो हमारे लिए कुछ करेगी। कौन श्रमिक संगठन आज सम्मिलित हुए आपके यहाँ पर? ज्वाइंट फोरम के जो 29 यूनियन है, विशेष करके यहाँ पर CITU, UTUC और INTUC का संगठन इस इलाका में वो तमाम यहाँ पर शामिल है। आपका PTW भी है। आपका परिचय? मेरा नाम मणि कुमार दन्नाल, जनरल सेक्रेटरी नेशनल यूनियन ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स। सुखमय जी, आप इस इलाके के विधायक भी रहे हुए हैं 5 साल। आज जो श्रमिकों का यहाँ पर आज जमौड़ा हुआ है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या डिमांड है आप लोग? इसमें तो हम लोग का डिमांड है जमीन का पट्टा और मिनिमम वेज और 60 साल मजदूरों का सभी सरकारी दफ्तरों में 60 साल होने के बाद में ही रिटायर होता है, लेकिन चाय बागान में 58 साल में रिटायर होता है। तो रिटायरमेंट का आप लोगों का उम्र 60 साल का मांग है। और वो जमीन का पट्टा देखिए, आज चीज़ बीज का भाव इतना बढ़ता है। आज रात सुबह उठने से आज रात में इतना डीजल का भाव बढ़ गया, कल सुबह उठने से आज इतना पेट्रोल का भाव बढ़ गया। ऐसा हम लोग पेपर खबर में देखते हैं, TV वगैरह में देखते हैं। लेकिन मजदूरों का अभी जो 60 साल 40 साल कमाओ चाहे या 30 साल कमाओ, अभी तक उन लोग का 202 रुपया हाजिरा है। तो 202 रुपये काम करे चाय बगान में, 202 रुपया बराबर। तो इसके लिए हम लोग आगामी दिन हम लोग 4 तारीख 14 तारीख बैठ के ठीक किए, सिलीगुड़ी में बैठ के ठीक किए जो आज सभी दफ्तर या थाना या पंचायत ऑफिस हो वहाँ पर जाके हम लोग मजदूरों का दाबियों को लेकर हम लोग डिप्यूटेशन देंगे। इसका बाद में फिर सिलीगुड़ी में जमायत है 6 तारीख में। अगर उत्तर कन्या में वो उस दिन भी नहीं होने से हम लोग का जून जुलाई में फिर से हम लोग का लगातार आंदोलन का कर्मसूची लिए हुए हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं सुखमय तुराव, CITU का वर्किंग प्रेसिडेंट और एक समय का 2006 का एक्स MLA। बानाघाट इलाका का चाय मजदूर की तरफ से कंग्रेचुलेशन देवा थी। नया पंचायत समिति बने ओकर कर्मकर्ता मन के बधाई देवा थी। रोडे मन के सबके मालूम है, आप सबको मालूम है कि दार्जिलिंग की हमारे उत्तर पूर्व भारत की चाय मजदूरों जो भी हो, ये खुशी की बात है क्या। और कई दिन पहले, कई महीना बाद
अगला 15 अगस्त हम अपना देश की 75वां। सवाल इस जगह पर है, इसलिए यहां हजारों मजदूर आया नहीं कि 11:30 बजे सरकार की प्रतिनिधि अधिकारी जो सरकार की मुखोटा है, मुख है, गांव में, बंदर में, इलाका में, आम जनता के पास उनको एक कागज जाके दे दे, वो कागज रख ले। भारतवर्ष एक जनतंत्र है, जमीन से जुड़ा हुआ सुख दुख कष्ट उनको सरकार के पास पहुंचाना। इस 77 साल से बंगाल में वाम फ्रंट आने के बाद पंचायत शुरू हुआ। जो क्षमता वीडियो का नहीं था, ज्यादा से क्षमता दिया गया है, एम्पावरमेंट किया गया है सरकारी अधिकारी लोगों को नीचे तक। लेकिन हम बंगाल के 4.5 लाख चाय मजदूर आज इस बात पर नाराज है। कलकत्ता से फोन घुस रहा है, बड़े बड़े कंपनी का, चाय बगान के कंपनी का हेड ऑफिस का फोन घुस रहा है। जब गेट मीटिंग होगा, जब चाय बगान में मजदूर हड़ताल करेगा, जब चाय बगान को छोड़ के मजदूर बाहर निकाल के आएगा, तो मालिक लोगों का दिमाग घूम जाते हैं। पत्ती का क्या होगा? राउंड दौड़ जाएगा, क्वालिटी दब जाएगा। हमारा परिवार दब गया, हमारा बेटा बेटी का जिंदगी खत्म हो गया, हमारा अपना हेल्थ खत्म हो गया, हमारा ही समाज बिगड़ गया। इस परिस्थिति में ये जो हालत हम अधिकारी, पुलिस अधिकारी साहब को बता रहा है कि ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड है।